जैसे आप बड़ी बहनों को, दादियों को देखते हैं तो उनका प्रभाव जनता को देखते ही पड़ता है, वाइब्रेशन होता है। ऐसे आप एक एक कुमारी ऐसे अपने में शक्ति भरो जो आप कहाँ भी जाओ, किसकी भी सेवा करो तो उनको ऐसा अनुभव हो कि यह साधारण कुमारियां नहीं हैं लेकिन शक्तियां, देवियां हैं। आपकी शक्ल से बाप की सूरत, ब्रह्मा बाप की पालना का प्रभाव आपकी सूरत में दिखाई दे। आखिर यही सेवा का पाठ चलना है। हर कर्म त्रिकालदर्शी अर्थात हर बात को तीनों कालों को परख फिर कर्म करने वाले। इसके लिए दो बातें आवश्यक हैं। वह दो बातें हैं संबंध और संपत्ति। संबंध भी अविनाशी, संपत्ति भी अविनाशी। वह प्राप्त होता है अविनाशी बाप द्वारा। जब अविनाशी संपत्ति और संबंध प्राप्त हो जाता तो आत्मा सदा संतुष्ट और बाप की, सर्व आत्माओं की अति प्रिय हो जाती है। कोई भी परिस्थिति माया के रूप में आती है तो घबराते नहीं हैं। ऐसे महसूस करते हैं जैसे बेहद के पर्दे पर मिक्की माउस का खेल चल रहा है। परेशान नहीं होते, मिक्की हाउस का खेल देख मनोरंजन करते हैं। माया के भिन्न भिन्न रूप, भिन्न भिन्न मिक्की माउस के रूप में अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति का अनुभव बाप द्वारा सर्व को प्राप्त करना ही है और किया भी है। बाप दादा देखते हैं निर्भय एकाग्र बुद्धि बन कोई भी परिस्थिति में डगमग नहीं होते। ऐसे विजयी आत्माएं सदा जो बाप की हर बच्चे में शुभ आशा है कि हर बच्चा सदा विजयी बन बाप को अपना विजय का स्वरूप दिखावे। तो हर एक अपने से पूछे मैं कौन। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कभी कभी का शब्द समय प्रमाण अभी ब्राह्मण डिक्शनरी से समाप्त कर दो। जब बाप से वर्षा सदा का लेना है तो हर प्राप्ति सदा प्राप्त हो, क्योंकि बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक हैं। उनके संकल्प में भी कभी कभी शब्द आ नहीं सकता। क्यों? सदा बाप के साथ और बाप के साथ ही हैं। साथ रहने वाले भी और साथ ही बन विश्व परिवर्तन का कार्य करने वाले। तो बोलो, यह सदा का वरदान बाप दादा द्वारा प्राप्त कर लिया है ना? यह तो जन्म लेते ही बाप दादा हर बच्चे को सदा यही वरदान देते हैं, सदा योगी भव, पवित्र भव। उस वरदान द्वारा जो भी प्राप्तियां होती हैं वह सदा के लिए होती हैं, कभी कभी के लिए नहीं। तो सभी बच्चे सदा के अधिकारी हैं, क्योंकि बाप का हर बच्चे से, चाहे लास्ट बच्चा है लेकिन बाप को हर बच्चे से दिल का प्यार है। क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं अपने को समझदार समझते हैं, वे भी बाप को पहचान नहीं सके, लेकिन बाप दादा के लास्ट बच्चे ने बाप को पहचान लिया। दिल से कहते हैं मेरा बाबा, इसलिए बाप का हर बच्चे से अविनाशी प्यार है, इसलिए हर बच्चे को बाप का वरदान है। रोज बाप दादा चाहे नंबरवार हैं लेकिन एक ही समय एक ही वरदान सभी बच्चों को इकट्ठा देते हैं। हर रोज बाप दादा का हर बच्चा नंबरवार भले है लेकिन मेरा बाबा कहा तो वरदान के अधिकारी बन गया। हर एक बच्चे को चाहे कहाँ भी रहते हैं, इंडिया में रहते हैं या फॉरेन में रहते हैं, लेकिन वरदान सभी को एक ही बाप दादा का मिलता है और वरदान को प्राप्त कर खुश भी होते हैं। लेकिन दो प्रकार के बच्चे हैं, एक बच्चे वरदान को देख खुश जरूर होते हैं लेकिन आगे नंबर वही लेते हैं जो सिर्फ वरदान को देख खुश नहीं होते, वर्णन नहीं करते कि यह मेरा वरदान है, लेकिन वरदान को फलीभूत करते हैं। वरदान से लाभ लेकर वरदान का फल निकालते हैं। बीज है लेकिन बीज को फलीभूत नहीं करें, फल नहीं निकालें तो सिर्फ खुशी होती है। वरदान से फल निकालने के लिए जैसे कोई भी बीज होता है, उसका फल निकालने के लिए उनको पानी और धूप चाहिए तभी फल निकलता है। तो यहाँ भी हर बच्चे को जब वरदान का फल निकालना है, जिससे विस्तार होता जाए, अपने ही मन में वरदान के फल द्वारा वृद्धि होती जाए, तो यहाँ भी बाप कहते हैं कि वरदान का फल निकालने के लिए बार बार वरदान को स्मृति में लाओ, स्मृति स्वरूप के स्थिति में स्थित रहो। बार बार सिमरन नहीं लेकिन स्मृति, यह है पानी देना और स्वरूप में स्थित होना, यह है धूप लगाना। तो यह फलीभूत होने से स्वयं में भी बहुत शक्ति भरती है और दूसरे को भी उस फल द्वारा शक्ति का अनुभव करा सकते हैं। बाप में तो सभी कहते हैं मेरा बाबा और मैं बाप की, बाप के ऊपर मेरा कह के पूरा बाप का अधिकार प्राप्त कर लिया। सद्दा बाप के द्वारा अधिकारी बन सर्व खजानों के अधिकारी बन गए। साथ में स्व में भी निश्चय जरूरी है। क्यों? अगर स्व में निश्चय नहीं है तो दिल शिकस्त बन जाते हैं। स्व में निश्चय यही है कि मैं बाप द्वारा स्वमानधारी हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। स्वयं बाप ने मुझे कितने स्वमान दिए हैं, एक एक स्वमान को स्मृति में लाओ तो कितना नशा चढ़ता है। आजकल किसी को भी कोई टाइटल मिलता है तो वे भी अपना भाग्य समझते हैं, लेकिन आप बच्चों को एक एक स्वमान किसने दिया?
स्वयं बाप दादा ने हर बच्चे को स्वमानधारी बनाया है। एक एक स्वमान को याद करते खुशी में उड़ते हो। तो स्व में भी इतना सदा निश्चय का नशा रहे कि मैं बाप द्वारा स्वराज्य अधिकारी समान अधिकारी कोटों में कोई आत्मा हूँ। जैसे बाप में निश्चय है तो साथ में स्व में भी निश्चय आवश्यक है, क्योंकि अगर स्व में निश्चय है तो जहाँ निश्चय है वहाँ हर कर्म में निश्चय बुद्धि अर्थात स्वमानधारी विजय है। निश्चय का अर्थ ही है सफलता। ऐसे नहीं कि हमारा तो बाप में निश्चय है, बाप में है वे है तो बहुत अच्छा, लेकिन साथ में बाप के स्व का नशा भी आवश्यक है। मैं कौन? एक एक स्वमान को याद करो तो निश्चय और नशा आपके चलन और चेहरे से दिखाई देगा, दे रहा है और दिखाई देता रहेगा। मनसा से भी आत्माओं को आकर्षित कर आगे बढ़ा सकते हो, संबंध संपर्क में ला सकते हो। मनसा की सेवा अभी कम है, लेकिन अभी से शुरू करेंगे तो अंत में कोई रह नहीं जाएगा। कभी भी अगर फुर्सत मिलती हो तो फरिश्ता रूप में जैसे ब्रह्मा बाप ने आप सभी को मनसा सेवा द्वारा आकर्षित किया, घर बैठे हिम्मत दी और चल पड़े, ऐसे आप भी फरिश्ते रूप से मनसा सेवा कर सकते हो। फरिश्ता बन के यह अनुभव भी बढ़ाते चलो, क्योंकि दुख की लहर जैसे सागर अचानक लहरों में बढ़ता जाता है, तेज लहरें बीच बीच में आ जाती हैं ना, ऐसे अभी जितना समय बढ़ता जाएगा तो बीच बीच में भी ऐसी लहर दुख की अशांति के बीच बीच में बढ़ती रहेगी। कोई कारण ऐसे बनेंगे जो दुख की लहर बढ़ेगी, इसलिए औरों को तैयार करो वाचा के लिए, लेकिन फाउंडेशन पक्का हो। अपना प्रभाव डालने वाले नहीं हो, रियल ज्ञान का प्रभाव डालने वाले हो। कभी कभी ब्राह्मण बच्चे भी अपना प्रभाव डालने लगते हैं। कोई भी सेवा में बाप की तरफ आकर्षित करो, पर्सनल नहीं। अगर पर्सनल अपने पर प्रभावित करते तो उसका पुण्य नहीं बनता। बाप दादा ने अमृत वेले से भी पहले बच्चों की तरफ से अनेक स्नेह के मोतियों की मालाएं देखी। हर एक बच्चे के दिल में ऑटोमेटिक यह गीत बज रहा है, मेरा बाबा ब्रह्मा बाबा, मीठा बाबा। और बाप दादा के दिल में यह गीत बज रहा है, मीठे बचे प्यारे बचे। आज हर एक के अंदर और शक्तियों के सिवाय स्नेह की शक्ति ज्यादा समाई हुई है। यह परमात्मा स्नेह, ईश्वरीय स्नेह सिर्फ संगमय युग पर ही अनुभव होता है। यह परमात्मा स्नेह जो अनुभवी जाने हर एक बच्चे को सहज योगी बना देता है। बाप दादा ने देखा सर्व बच्चों में स्नेह का अनुभव बहुत बहुत समाया हुआ है। आप सबका जन्म का आधार स्नेह है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं दिखाई देता, और शक्तियां कम भी हों, लेकिन बाप का स्नेह या निर्मित बनी हुई विशेष आत्माओं के स्नेह का अनुभव मेजॉरिटी सभी के दिल में चेहरे में दिखाई देता है। बाप दादा ने देखा कोई कोई बच्चे बहुत अच्छे लगन में याद में सेवा में लगे हुए हैं, अमृत वेला बहुत अच्छी रीति से अनुभव करते हैं, अशरीरीपन का भी अनुभव करते हैं, लेकिन जब कर्म योगी बनने का समय आता है तो दोनों काम, योगी का भी और कर्म का भी, दो काम इकट्ठा करने में फर्क पड़ जाता है। पुरुषार्थ करते हैं कि कर्म और योग का बैलेंस हो, लेकिन जैसे अमृत वेले शक्तिशाली अवस्था का अनुभव करते हैं वैसे कर्म में फर्क पड़ जाता है, मेहनत करनी पड़ती है। और बाप दादा ने सभी बच्चों को कह दिया है कि विश्व का विनाश अचानक होना है। अगर सारा दिन अटेंशन के बजाय किसी भी धारणा की कमी होने के कारण कर्मयोगी की स्टेज में फर्क आता है तो विश्व के विनाश की डेट तो बाप दादा अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन अपना जीवन काल समाप्त कब होना है यह मालूम है। कोई को मालूम है कि मेरा मृत्यु फलानी डेट पर होना है मालूम? वह हाथ उठाओ। अचानक कुछ भी हो सकता है, कोई प्रकृति का कारण बनता है तो कितने का मृत्यु साथ में हो जाता है। तो विश्व के डेट के संकल्प से अलबेला नहीं बनना। आपकी जगदम्बा का स्लोगन था तो कभी भी कब नहीं कहो अब। कल कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे एवर रेडी रहना ही है। तो इतनी तैयारी सबके अटेंशन में है। अपना कर्मों का हिसाब चुप तो किया है। चार ही सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, सेवा और धारणा, चार की तरफ चारों में ऐसी तैयारी है। पूरा बेहद के वैराग्य का अनुभव चेक किया है। अपनी दिल में यह चेक किया है कि एवर रेडी है। नष्टमोहा स्मृति स्वरूप, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने भी स्वयं को पुरुषार्थ करके ऐसा बनाया जो अनुभवी बच्चों ने देखा। कोई भी तरफ यह वातावरण नहीं था, कोई हिसाब किताब का। अचानक अशरीरी बनने का अभ्यास अशरीरी बनाकर उड़ गए। कोई ने समझा कि ब्रह्मा बाप जाने वाले हैं, लेकिन नष्टमोहा बच्चों के हाथ में हाथ होते कहाँ आकर्षण रही, फरिश्ता बन गए। बच्चों को फरिश्ते बनाने का तिलक दे गए। इसका कारण बहुत समय अशरीरीपन का
अभ्यास रहा। कई अनुभवी बच्चे जो साथ रहे हैं उन्होंने अनुभव किया, कर्म करते करते ऐसे अशरीरी बन जाते। तो यह जो कर्मयोग में अंतर पड़ जाता है, इसका कारण कर्म करते यह स्मृति में इमर्ज नहीं होता। मैं आत्मा हूँ, यह तो सब जानते ही हैं, लेकिन मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूँ? मैं करावनिहार आत्मा हूँ और यह कर्मेंद्रियां करनहार हैं। यह करावनिहार का स्विमान कर्म करते स्मृति स्वरूप में रहे, चाहे कर्मेंद्रियों से कर्म कराना है, लेकिन मैं करावनिहार हूँ, मालिक हूँ। इस सीट पर अगर सेठ है तो कोई भी कर्मेंद्रिय ऑर्डर में रहेगी। बिना सीट पर सेठ होते कोई किसका नहीं मानता। तो करावनिहार आत्मा हूँ, यह कर्मेंद्रियां करनहार हैं, करावनहार नहीं है। जैसे ब्रह्मा बाप का अनुभव सुना कि ब्रह्मा बाप ने शुरू में यह अभ्यास किया जो रोज समाप्ति के समय इन कर्मेंद्रियों की राज दरबार लगाते थे। पुराने बच्चों ने वह डायरी देखी होगी, तो रोज दरबार लगाते थे और करावनहार मालिक बन हर कर्मेंद्रियों का समाचार लेते थे, देखते थे। इतना अटेंशन शुरू में ही ब्रह्मा बाप ने भी किया, तो आपको भी करावनहार मालिक समझ, क्योंकि आत्मा राजा है, यह कर्मेंद्रियां साथी हैं। तो यह चेक करना चाहिए कि आज के दिन विशेष मन बुद्धि संस्कार स्वभाव का हो, संस्कार कहो, इन्हों का क्या हाल रहा, और फौरन चेक करने से कर्मेंद्रियों को अटेंशन रहता है कि हमारा राजा हमारा हाल चाल लेगा। तो आत्मा राजा करनहार कर्मेंद्रियों से करावनहार बन चेक करो। नहीं तो देखा गया है कई बच्चे कहते हैं कि हम कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हैं, लेकिन फिर हो जाता है। पुरुषार्थ करते हैं लेकिन कोई कोई संस्कार या स्वभाव ऑर्डर में नहीं रहते। उसका कारण इसी अपने सुमान की सीट पर सेट नहीं रहते। बिना सीट पर बैठने के ऑर्डर कितना भी करो तो ऑर्डर मानने वाले मानते नहीं हैं। तो कर्म करते अपने करावनहार मालिकपन की सीट पर सेट रहो। कई बच्चे यह भी बाप दादा से रूह रिहान करते कि बाबा आपने हमें सर्वशक्तिवान बनाया। शक्तिवान भी नहीं, सर्वशक्तिवान का वरदान हर एक बच्चे को ब्राह्मण जन्म लेते हुए दिया है, याद है? अपने जन्म का वरदान हर एक बच्चे को बाप ने मास्टर सर्वशक्तिवान भव का वरदान दिया है। किसने वरदान दिया? ऑलमाइटी अथॉरिटी ने। लेकिन कंप्लेन करते हैं कि जिस समय जो शक्ति चाहिए वे हाथी नहीं है, ऑर्डर नहीं मानती है। वह क्यों? जब ऑलमाइटी अथॉरिटी का वरदान है, उससे बड़ा कोई नहीं। तो वरदान के स्थिति में स्थित रह करके अगर ऑर्डर करो तो हो नहीं सकता कि आप ऑर्डर करो और शक्ति नहीं माने। एक तो आत्मा मालिक है, सर्वशक्तिवान का वरदान मिला हुआ है, उस स्वरूप में स्थित हो के मालिक हूँ, वरदान है, दोनों स्वरूप की स्मृति के स्थिति में रह के ऑर्डर करो। शक्ति आपका नहीं माने असंभव, क्योंकि वरदान और बाप के प्रॉपर्टी का अधिकार संगमय युग पर आप सबको सर्वशक्तिवान का टाइटल मिला है। सिर्फ उस स्थिति में स्थित नहीं रहते, सदा नहीं रहते, कभी कभी आ जाता है। यह कभी शब्द अपने ब्राह्मण डिक्शनरी से निकाल दो। अभी अभी हाजिर। आप कहते हो ना कि बाबा आपको हम याद करते हैं, तो आप हाजिर हो जाते हैं। है अनुभव? हाथ उठाओ। अनुभव है? अभी देखो, हाथ तो उठा रहे हो। बाप हाजिर हो जाता, हजूर हाजिर हो जाता। तो यह शक्ति क्या है? यह शक्तियां भी आपको बाप के प्रॉपर्टी में मिली हैं। तो मालिक बन के ऑर्डर करो। मालिक बन के ऑर्डर नहीं करते हो, शक्ति खो जाती है ना, तो उसी स्थिति में रहते हुए ऑर्डर करते हो। तो मालिक ही नहीं है, ऑर्डर क्यों माने? तो बाप दादा अभी क्या चाहते हैं पता है ना? बाप अभी यही चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा कर्म करते हुए भी राजा बच्चा बन, स्वराज्य अधिकारी बन, स्वराज्य की सीट को नहीं छोड़े। तो राजा सारा दिन राजा ही होता है ना, कि कभी राजा होता है कभी नहीं। तख्त पर बैठना या नहीं बैठना वह अलग बात है, लेकिन घर में भी रहते मैं राजा हूँ, यह तो नहीं भूलता। तो कर्मयोगी और अमृत वेले के यथार्थ योग शक्तिशाली स्थिति, उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डबल काम है, लेकिन आप कौन हो? आप तो विश्व के परिवर्तक हो, विश्व कल्याणकारी हो। इसलिए आप यही चाहते कि चलते फिरते राजापन नहीं भूलो, सीट को नहीं छोड़ो। बिना सीट के कोई ऑर्डर नहीं मानता। आजकल देखो सीट के पीछे कितना कुछ करते हैं, अपना हक लेने के लिए कितना प्रयत्न करते। अपना हक कोई छोड़ने नहीं चाहता। तो आप अपना परमात्मा हक मैं कौन? हर समय जो काम करते हो, तो काम करते भी अपने मन का टाइम टेबल बना के रखो। यह काम करते हुए मन का स्विमान क्या रहेगा? आज के दिन कौन सा लक्ष्य रखूंगा? हर काम के टाइम जो भी अपने स्विमान की लिस्ट है, भले भिन्न भिन्न टाइम टेबल बनाओ। जैसे स्थूल कर्म का टाइम टेबल फिक्स करते हो, वैसे मन का टाइम टेबल फिक्स करो। मालूम तो है इस समय यह काम करना है,
उसके साथ सम्मान कौन सा रखना है? मालिकपन का अधिकार किस सम्मान के रूप में रखना है? यह मन का टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बनाने आता है ना? माताओं को आता है? माताएं अपना आपे ही प्रोग्राम बनाओ। अच्छा खाना बनाना है, उस समय कौन सा सम्मान अपनी बुद्धि में इमर्ज रखना है? बहुत माला है सम्मान की। इतनी बड़ी माला है जो सम्मान गिनती करते जाओ और माला में समा जाओ। एक फायदा यह है कि सेवा का मेवा हर एक का पुण्य जमा होता है। दूसरा फायदा यहाँ मधुबन का ज्ञान का वायुमंडल, बड़े परिवार का वायुमंडल, स्नेह का पुरुषार्थ में भी बल मिलता है। क्योंकि वायुमंडल वाइब्रेशन और ज्ञान स्नान, एक बारी तीर्थों पर स्नान करने जाते हैं तो अपना बहुत पुण्य मानते हैं और यहाँ जितने दिन भी रहते हो उतने दिन ज्ञान स्नान, ज्ञान के वचन कानों में पढ़ते रहते हैं। और योगी आत्माएं, प्रभु प्यार वाली आत्माएं, उनका वाइब्रेशन भी ऑटोमेटिकली मिलता रहता है। एकांत के वायुमंडल का लाभ मिलता है। अगर कोई अपने काम में और पढ़ाई में फायदों में अपने को बिजी रखता है तो उनको थोड़े दिनों में अपना भविष्य ऊंचा बनाने का चांस मिलता है। इसलिए यज्ञ का काम भी चलता और आने वालों का पुण्य भी जमा होता। बाप दादा को मधुबन में आके हर ग्रुप को रिफ्रेश करना, हिम्मत बढ़ाना, यह बहुत अच्छा लगता है। और आजकल जो लहर फैलाई है, स्पेशल भर्ती करना, एकांतवासी बनना, यह लहर बहुत अच्छा है। चाहे जनरल प्रोग्राम तो चलते हैं, लेकिन यह छोटे छोटे ग्रुप बनाकर जो स्व उन्नति के लिए प्रोग्राम करते हैं, यह उन्नति का साधन बहुत अच्छा है। टीचर्स ने भी किया है, अच्छा है। पांडवों ने भी किया है, क्योंकि यह स्पेशल अटेंशन जाता है स्व के प्रति। तो मधुबन में जो रिफ्रेशमेंट करने उमंग से आते हैं, यह बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। समय निकाला और समय का लाभ लेके जाते हैं। एक जनरल प्रोग्राम का लाभ, बाप दादा से मिलने का लाभ और स्पेशल अपनी स्व उन्नति का लाभ। वैसे बाप दादा सभी तरफ वालों को यही राय देते हैं कि अपने अपने यहाँ भी छोटे छोटे ग्रुप को स्व उन्नति का चांस देके अनुभव को बढ़ाओ। चाहे 5 का ग्रुप बनाओ, छोटे सेंटर हैं। आजकल विशेष अटेंशन फर्स्ट स्व उन्नति, कंट्रोलिंग पावर, जो ड्रिल बताई एकाग्रता की शक्ति पर अटेंशन। तो बाप दादा देश वाले और विदेश वाले दोनों से अटेंशन देने में, सेवा में और स्व उन्नति में अटेंशन है। लेकिन और भी बढ़ाते जाओ, क्योंकि बाप दादा ने 2 बातें बार बार अटेंशन में दी हैं, एक अचानक और दूसरा बहुत काल का पुरुषार्थ जमा होना चाहिए। हो जाएगा नहीं, हो रहा है नहीं, तीव्र है। अभी कोई भी धारणा में तीव्र है, परिवर्तन कर रहे हैं नहीं, अभी अभी करना है। हो जाएगा नहीं, कभी नहीं, अभी। वाणी की सेवा तो बाप दादा ने देखा कि चारों ओर धूमधाम से चल रही है, अपना उलहना भी निकाल रहे हो। लेकिन अभी आत्माओं को एक एक्स्ट्रा सकाश चाहिए। वह है मनसा सेवा द्वारा सकाश देना, हिम्मत देना, उमंग उत्साह देना। तो इस समय डबल सेवा की आवश्यकता है। इसके लिए बाप दादा ने कहा कि हर एक बच्चा अपने को पूर्वज समझो। आप इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन पूर्वज और पूजक आप आत्माएं हो। बाप दादा तो दुखी बच्चों का आवाज सुनते रहते हैं। आप बच्चों के पास उन्हों के पुकार का आवाज पहुंचना चाहिए। जितना संपूर्ण पवित्र आत्मा बनेंगे, बन रहे हैं, बने भी हैं, लेकिन साथ साथ अभी मनसा सेवा को बढ़ाना है। आज विश्व में सुख शांति संतोष आत्माओं में कम हो रहा है। तो अपरमात्म प्यार के पात्र आत्माओं को अभी प्यार की, संतुष्टता की, खुशी की अंजलि देने की आवश्यकता है। दुखियों को सुख की अंजलि देनी है। एक तो मनसा सेवा द्वारा सकाश दो और दूसरा अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। अभी वर्षा लेने वाली आत्माओं की क्यों लगनी चाहिए? और क्यों रुकी हुई क्यों है? क्योंकि कोई कोई बच्चे अभी व्यर्थ संकल्पों की क्यों में लगे हुए हैं। क्यों, क्या, कैसे? अभी इस समाप्ति में समय देते हैं, लेकिन व्यर्थ समाप्त नहीं हुआ है। व्यर्थ समर्थ बनने में रुकावट डालता है। तो आज बाप दादा व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करने के लिए सभी चारों ओर के बच्चों को हिम्मत दे रहे हैं कि अभी से व्यर्थ को समाप्त कर सदा समर्थ बनाओ। सिर्फ संदेश नहीं दो, समर्थ बनाओ, समर्थ बनो, समर्थ बनाओ। व्यर्थ का समाप्ति दिवस मनाओ। अभी बाप दादा एक वरदान देते हैं। आपने हिम्मत रखी तो हिम्मत का फल बहुत मीठा होता है। तो बाप दादा यह वरदान दे रहा है कि आप सभी आने वाली नई दुनिया में 21 जन्म सदा खुश रहेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, दुनिया की उलझनों में नहीं पड़ेंगे। जो जीवन में चाहिए, तन मन धन सब मिल जाएगा।
तन तंदुरुस्त, मन खुश, धन अथाह, यह आपको 21 जन्म की गारंटी है। बाप दादा को मंजूर है। आप सिर्फ एक बात करो, रोज आश्रम में आ नहीं सकते हो तो फोन करो। यह कान का फोन है ना, वे करो। आपके कनेक्शन वाली टीचर जो भी है उससे अपना टाइम फिक्स करो, तो इस समय हम फोन करेंगे और उसमें रोज का जो महावाक्य जिसको मुरली कहते हैं, वे वरदान और शुरू का जो होता है आरंभ, वे सुनो। क्यों? बाप दादा क्यों कहते हैं? अगर करना है तो हाथ उठाओ। अच्छा, आजकल के जमाने के हिसाब से बातें बहुत बदलती जाती हैं। गवर्नमेंट के कायदे भी बदलने हैं, मनुष्यों की वृत्ति भी बदलनी है। इसके लिए हर एक के जीवन में बातें तो आनी ही हैं। व्यर्थ बातें, तो व्यर्थ को समाप्त करने के लिए समर्थ संकल्प चाहिए। वेस्ट को खत्म करने के लिए बेस्ट संकल्प चाहिए। वह रोज सुनने का है वरदान। वरदान जो है वह श्रेष्ठ संकल्प है। जब व्यर्थ आवे तो श्रेष्ठ संकल्प मन को चाहिए। मन खाली नहीं रह सकता है, मन को कुछ ना कुछ संकल्प चाहिए। तो व्यर्थ वेस्ट को बेस्ट करने के लिए आपको यह वरदान और स्लोगन और आदि के शब्द यह मन को चेंज करने के लिए चाहिए। यह कर सकते हो? कर सकते हो? कोई करते भी होंगे, क्योंकि बाप को यही आप अनुभवी बन औरों को अनुभवी बनाने में बहुत सेवा कर सकते हैं। अभी समय फास्ट जा रहा है, तो फास्ट समय में आपकी सेवा भी फास्ट होगी। तो बाप दादा को आप सब आए, यह खुशी है। बच्चों को देखा चाहे कभी कभी आने वाले हैं, लेकिन हैं तो बच्चे ना, तो बच्चों को बाप तो देखेगा। इसलिए आप सिर्फ थोड़ा समय जब अमृत वेले उठते हो तो भले बेड पर लेटे हुए हो, आंख खुलती है तो पहले पहले शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करो। कर सकते हो? देखो, कहावत है, सारे दिन में अगर कोई अच्छे को देखते हैं तो सारा दिन अच्छा बीता है, कोई खराब को देख लेते हैं ना तो क्या कहते हैं? कहते हैं पता नहीं किसकी शक्ल देखी जो सारा दिन खराब गया। तो अच्छे थे अच्छा कौन? शिव बाबा। शिव बाबा से प्यार है ना, तो आंख खुलते शिव बाबा गुड मॉर्निंग, और आंख बंद करते रात्रि को जब बेड पर जाओ तो शिव बाबा गुड नाइट। यह तो सहज है ना, तो सारा दिन आपका अच्छा होगा, क्योंकि शुभ संकल्प भी ले लिया ना वरदान। तो ऐसे करना। बाप दादा का प्यार है ना आप लोगों से, तो यह करने से और आप आगे बढ़ते जाएंगे, अपने इस जीवन में भी खुशी का अनुभव करेंगे। कभी दुख की लहर नहीं आएगी। तो मंजूर है और सहज योगी बनो बस। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, बस यह सहज योगी। चलते फिरते यह याद करो, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। यह तो याद कर सकते हो ना, तो बहुत अच्छा। यह तो हुआ इन बच्चों से रूह रिहान।